जेतवन बुद्ध विहार में, वहाँ पर धम्म देशना बुद्ध की वाणी को लोग सुनने के लिए बहुत से लोग आते थे। जैसे ये बुद्ध कथा है, दूर दूर से लोग यहाँ पर कथा को श्रवण करने आते हैं, तो भगवान बुद्ध की वाणी को सुनने के लिए आते हैं। वैसे ही उपदेश तथागत सम्यक संबुद्ध दे रहे थे और उनके उपदेशों को सुनने के लिए भगवान बुद्ध के तमाम बौद्ध भिक्षु जो चीवर को धारण करते उनको भिक्षु कहा जाता, बौद्ध भिक्षु जिनको भंते के रूप में जानते हैं। प्यारे बंधु, भगवान बुद्ध की वाणी को सुनने के लिए बहुत से नर नारी वहां पर आते हैं और उनके उपदेशों का सुनने का काम करते हैं। तो गौर करेंगे, इधर भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं, धम्म देशना दे रहे हैं और उनके परम शिष्य आनंद और अन्य भी बौद्ध भिक्षु वहां पर बैठे धम्म देशना को सुनने का काम करते हैं। गौर कीजिएगा, प्यारे भाई बहनों, आज धम्म देशना दे रहे हैं। गौर करेंगे, जो यही त्रिशरण पंचशील अष्टांगिक मार्ग है, इस मार्ग को किस प्रकार से उपदेश दे रहे हैं लोगों को, गौर करेंगे। कहने लगे कि बुद्ध के सीलन बिना जग भटके, बुद्ध के सील नहीं है, वो संसार में इधर उधर मानव भटकता फिरता है। जाति पाति से कोई मतलब नहीं है। जिस मानव के पास ज्ञान नहीं है, जिस मानव के पास सील नहीं है, 5 सील बुद्ध ने जो 5 सील बताए, उसके पास अगर सील नहीं है तो वो मानव जीवन में भटकता हुआ फिरता, सारे जीवन भटकता हुआ फिरता है। कौन से ये उपदेश दे रहे हैं तथागत गौतम बुद्ध, विचार करेंगे। सो भैया मेरे हत्या का बहु नाई करिया,
हो, प्राणी हो, किसी को मारना नहीं चाहिए। इन सभी की रक्षा करनी चाहिए। दूसरे सीन में बुद्ध ने क्या बताया, क्या उपदेश दे रहे हैं? सो भैया मेरे चोरी का बहु नाई करिया। ओ बहना मेरी चोरी का बहु नाई करिया। दूरी रहियो चोरी से, चोरी से चोरी से, चोरी दूसरे सीन में बुद्ध ने बताया, किसी के धन दौलत रुपए पैसे कोई भी वस्तु को देख करके लालच नहीं करना चाहिए कि हमें इसको चुरा लेना है, चोरी नहीं करना है। पराई वस्तु को अगर लेना है तो उससे पूछ करके तब लीजिए, और नहीं तो चोर बन जाओगे। और जब चोर बन जाओगे तो चोरी की सजा तुम्हें मिलेगी, इसलिए दंड भुगतना पड़ेगा, इसलिए चोरी नहीं करना है। दूसरे सीन में बुद्ध ने बताया है कि चोरी नहीं करना, लेकिन एक भगवान होते तो दूसरे के घरों से चुरा चुरा के माखन खाने का काम करते हैं। अगर उन्हीं की तरह हम और आप लोग माखन ही नहीं रोटी चुराने के लिए अगर पहुंच जाएंगे तो सीधे जेल की हवा खाएंगे। तीसरे सीन की क्या बुद्ध ने बात कही है, गौर करेंगे। सो भैया मेरे व्यभिचार नहीं करना। सो बहना मेरी व्यभिचार नहीं करिया। सभी से रहियो हिली मिली के, हिली मिली के तीसरे सीन में बुद्ध ने क्या उपदेश दिया? स्त्री और पुरुष दोनों के लिए बताया बुद्ध ने कि पुरुषों को चाहिए पराई बहन बेटी को अपनी बहन बेटी के रूप में समझना, अपनी। और महिलाओं के लिए बुद्ध ने कहा पराये पुरुष को अपने पिता अपने भाई के समान समझना। तब तो ये जो बलात्कार होते हैं, तब तो जो ये व्यभिचार होते हैं, तभी तो ये कम पड़ेंगे। जब हम अपना समझेंगे, जब हम अपना समझ करके रहेंगे तो सभी से आपस में भाईचारा का नाता बना करके अपने बहन बेटी के रूप में समझेंगे, तो ये जो केस देखने के लिए मिलते ये कभी केस हमारे सामने नहीं आएंगे। बोध के सीलन बिन जग भटके, चौथे सील में बुद्ध ने क्या बताया? सो भैया मेरे चुगली का बहु नाई करिया। चुगली नहीं करना।
कुछ लोग होते हैं कि इधर की बात सुनी उधर पहुंच जाए, उधर की बात सुनी तो उधर पहुंच जाए। कुछ लोग होते एक थाली भोजन करते, एक थाली और एक लोटा पानी पीते हैं, उसको खाते पीते हजम कर देते हैं। लेकिन जो चुगलखोर व्यक्ति है तो जब तक इनकी बात सुन करके आए, जब तक इधर से उधर नहीं करते, कुछ माताएं बहनें भी ऐसी होती है, जब तक इधर की बात उधर ना पहुंच जाए, इधर की बात उधर ना पहुंच जाए, तब तक उनको बात हजम नहीं होती। बुद्ध ने कहा चुगली नहीं करना है। तो भैया मेरे चुगली का बहु नहीं करिया। कि जब भी बोलो साची रे, बुद्ध ने क्या बताया? सो भैया मेरे नशा का बहु नहीं करिया। वो कहना मेरी पुड़िया का बहु नहीं करिया। नशा में पूरा परिवार, कुछ कभी कभी ऐसे परिवार कुछ होते हैं जो ये नशा, जो ये शराब है, ना जाने कितनी माँ बहनों के मांग का सिंदूर उजाड़ दिया। नशा वाले भैया लोग, और परिवार में देखो बेचारे बच्चे नंगे घूमते, बनाने के लिए राशन नहीं, खाना बनाने के लिए राशन तक नहीं है, बीवी बच्चे भूखे प्यासे मरते, फटे पुराने कपड़े पहनते। लेकिन भैया लोगों, जो शराबी भैया लोग हैं, कुछ जो व्यक्ति हैं, तो दिन भर भले मजदूरी करें, दिन भर मजदूरी करेंगे, शाम को ठेका पे जरूर पहुंचेंगे। ये काम नहीं करना है प्यारे बंधु, यही पैसा बचा करके इन बच्चों को पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ाना है, और जीवन भी आपका सुधर जाएगा, जिंदगी भी आपकी बढ़ जाएगी। जो व्यक्ति नशेड़ी ज्यादा होते, शराबी ज्यादा होते, उनका जीवन बहुत कम होता है, उनका पहले ही टिकट कट जाता है। सो भैया मेरे नशा का बहु नहीं करिया। सादा जीवन रहिया ऐसे भगवान बुद्ध उपदेश दे रहे थे अपने सभी शिष्यों को। बोले भगवान बुद्ध की, बाबा साहब अम्बेडकर की। प्यारे भाई बहनों, जब उपदेश दिए तो भगवान बुद्ध कहने लगे अपने प्रिय शिष्य आनंद से, वो सभी बहुत भी खुश है, कहने लगे प्रिय शिष्य आनंद, ऐसा है
उपदेश में दे चुका हूँ, सभी लोगों ने उपदेश को सुना है, श्रवण किया है। और अब ऐसा करो, जाओ नगर में भ्रमण करके भिक्षाटन करके आओ और पेट भरने के लिए भोजन भी करना है, इसलिए नगर भ्रमण करने के लिए जाओ। आनंद, हाँ बाबा, जाओ आनंद, नगर में भ्रमण करके आओ। ठीक है भगवान, मैं जा रहा। आज इधर उपदेश दे करके सभी भिक्षुओं को की छुट्टी कर देते हैं, सभी लोग अपने अपने भिक्षाटन के लिए चले जाते हैं। आज इधर नगर में भ्रमण करने के लिए चले हैं। जब नगर में भ्रमण करने के लिए चले हैं तो कैसे गौर करेंगे, हाथ में भिक्षा पात्र लेते हैं और निकल पड़ते हैं। अरे पानी और प्यार की मित्रों, अरे सुनियो आज कहानी है, और बिना बुद्ध के कैसे हुई रही जग में। पानी और प्यार की मित्रों, अरे सुनियो आज कहानी है, और बिना बुद्ध के कैसे हुई रही जग में। अरे जेठ मास की तेज दोपहरी, अरे भीख भोजन को जाते हैं। आज भिक्षा पात्र ले करके प्रिय शिष्य आनंद आज चल पड़ते हैं। प्यारे बंधु, जेठ मास की तेज दोपहरी, भीख भोजन को जाते हैं। तेज दोपहरी में भीख वहाँ पर पैर मांगने जाते विचार करना, नगर में भ्रमण करते करते जा रहे हैं भिक्षाटन के लिए। प्यारे भाई बहनों, आज जिसके द्वार पे जाते हैं तो भिक्षा को देते, भिक्षा के रूप में भोजन देते, दान करते, जो भी करना होता है। जिसके द्वार पे पहुंचते हैं आनंद, और नगर में भ्रमण करते करते फिर चले जा रहे हैं। होता क्या है, अरे तेज दोपहरी में भीख वहाँ पर सोच में पड़ते जाते हैं। गला वहाँ पे सूख रहा, अब मन ही मन में विचार।
प्यास जो